तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2। पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। गुणनखंड विधि से कैसे? गुणनखंड विधि से 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 है। गुणनखंड विधि यानी इसको फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करते हैं देखिए। करते क्या है, जो अचर पद होता है, अचर पद क्या है -10, और जो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का आपस में करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 1, यहाँ है माइनस का 10। अब 10 का मैं ऐसे फैक्टर करूंगा, 10 का मैं ऐसे फैक्टर करूंगा। देखिएगा क्या कर रहा हूँ, 2 5 या 10 और 5 1 या 5। जिसको जोड़ने और घटाने पे जो फैक्टर आया है उसको जोड़ने या घटाने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 3x। तो देखिए 5 और 2 है, ठीक है। अगर आपने बीच में प्लस लगा दिया तब तो मिल जाएगा मुझे 7, और ये हो जाएगा गलत। लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 3। क्या चाहिए? माइनस का 3। माइनस का 3 लाने के लिए आपको माइनस का 5 और प्लस का 2 करना पड़ेगा। 5 रुपए का कर्जा लिए हैं, 2 रुपए चुका दिए, तो अभी भी आपके पास 3 रुपए का कर्जा बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं माइनस के 3x को मैं लिख सकता हूं माइनस का 5x प्लस का 2x। इतना बात आ रहा है समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, जो अचर पद था उसका मैंने, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो अचर पद है यानी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 10 आ गया, या 10 आ गया मान लीजिए। चलिए मैंने 10 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10 आया। 10 का मैंने फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के बाद मुझे 10 का जो फैक्टर मिला वो मिला मुझे 2 इंटू में 5, ठीक है। अब मुझे इसको ऐसे जोड़ना और घटाना है कि मुझे मिलना चाहिए माइनस का 3। तो मैंने क्या किया, माइनस का 3 लाने के लिए माइनस को 5 कर दिया और प्लस इसके आगे 2 कर दिया। तो -5 + 2 क्या मिल जाएगा, -3, और इनके साथ x लगा दिया क्योंकि -3x चाहिए था तो x लगा के मैं ले आया। तो इसकी देखिए, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे का ऐसे ही लिखा, ये माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। अब मैं माइनस मत लगाइए, माइनस के 3x की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 5x प्लस में 2x। तो माइनस के 5x की जगह लिखा मैंने माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्योंकि -5x + 2x करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 3x। माइनस का 10 था, बराबर में क्या है, 0। देखिए ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो एक x मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर का यानी कॉमन निकाल लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x था, जब मैं यहां से x कॉमन निकालूंगा ना तो आपको जो जो चीज कॉमन आता है वो उसमें डिवाइड होता है। तो ये बताइए, एक्स स्क्वायर में एक बार x का डिवाइड होगा जो कॉमन निकल के गया है, एक बार -5x में फिर से x का डिवाइड होगा, यानी x इन दोनों में से आया है तो x को दोनों में क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ x 2 बार था, यहाँ x 1 बार था, तो x 2 है तो x 2 बार बटे में क्या है, x लिख दिया, माइनस का 5x अपॉन में x है। ये x है, x कटा, ये x है, x कटा, बच क्या गया, x -5 बचा या नहीं बचा, तो x -5, यानी x जब कॉमन आएगा तो इन दोनों में से बचेगा x -5, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस में क्या कॉमन लू मैं, यहाँ पे 10 यहाँ है, 2 यहाँ है, x यहाँ पे है लेकिन x यहाँ पे नहीं है, तो x तो कॉमन ले ही नहीं सकता, तो 2 यहाँ पे भी छिपा हुआ है, 2 यहाँ पे भी छिपा हुआ है। तो देखिए 2x माइनस का 10 है, तो मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। क्या लिया, जब 2 कॉमन लिया तो आपको पता चलेगा 2 कॉमन का मतलब होगा इसी 2 का मैं इसमें भी भाग करूंगा और इसी 2 का इसमें भी भाग करूंगा। जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर x, और यहां से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5। तो जब 2 हमने यहां से कॉमन ले लिया तो यहां बच गया x -5, और बराबर में क्या चल रहा है, 0, ठीक है। अब देखिए x -5 यहाँ है, x -5 दोनों एक बार है तो इसको मैंने x -5 एक बार कॉमन ले लिया। जब कॉमन निकालेंगे तो x -5 इसमें से भाग होगा तो ये x -5 कट जाएगा। देखिए कैसे, ये वाला टर्म है x इंटू में x -5। जब मैं बोल रहा हूं कि x -5 मैंने कॉमन लिया है, क्या लिया है, कॉमन लिया है, तो इसका मतलब मैं x -5 इसमें भाग दे रहा हूं, कॉमन का मतलब यही तो हुआ। इस पूरे में मैंने x -5 दिया तो इससे कट गया तो बचा क्या,
एक्स बचा। अब प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब देखिए इस वाले टर्म में से भी, अब 2 ब्रैकेट में x माइनस 5 है, यही टर्म है, इसमें से मैं कॉमन निकाल के ले गया हूँ x माइनस 5, तो x माइनस 5 बाहर चला गया, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, तो बचा क्या, x प्लस 2 बच गया, बराबर में 0। देखिए एक बार इसको बराबर 0 रखिए, एक बार इसको बराबर 0 रखिए, तो देखिए x माइनस 5 बराबर 0 और एक आ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0। तो x 5 को उधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 5 आ गई, और यहां से x की वैल्यू उधर भेज दीजिए तो माइनस का 2 आ गया। यही जो मूल ज्ञात करना है, तो मूल क्या हो जाएगा, मूल समीकरण के मूल क्या हो जाएगा, यहां लिख दो, समीकरण के मूल हो जाएंगे 5 तथा माइनस का 2, और यही क्या हो गया अपना आंसर। 2x² प्लस का x है माइनस का 6 है बराबर 0 है। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल ज्ञात करने हैं इसके, ठीक है। दो मूल निकल के आएंगे, वो कैसे निकल के आएंगे, देखिए इस 6 का मैंने अभी आपको बताया था, जो अचर पद होगा वो यानी माइनस का 6, और जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है उसका 2 है, तो इन दोनों का करिए मल्टीप्लाई, क्या मिला, माइनस का 12, क्या मिला, माइनस का 12। अब 12 के करिए आप फैक्टर, 12 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 6 12, 2 लिए तो यहाँ आ गया 3, 3 लिए तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 आया है ना, 12 बराबर ये लिख सकते हैं। मेरे को ऐसा इसका फैक्टर लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पे क्या मिलना चाहिए, एक एक्स मिलना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 4 ये रहा 3 ये रहा, 4 में से 3 घटा दूं तो बताइए 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल, यानी 4 को मैंने लिख दिया 4x और 3 को लिख दिया 3x, इसमें से घटाएंगे तो 1x, 1 का कोई मतलब नहीं है, बताइए वही मिल गया नहीं मिल गया, यानी मैं x की जगह ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए 2x² प्लस में 4x और माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। इन दोनों टर्म और इन दोनों टर्म को अलग अलग करिए, 2 यहाँ पे है, दो देखिए 2 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 2 तो कॉमन आएगा ही आएगा, x यहाँ पे है, x² है x, तो x भी कॉमन आ जाएगा। जब ये 2x² में जो कॉमन गया हुआ है उसको अगर मैं भाग दूं, 2x² का मतलब हुआ x को 2 बार, 2x को जब मैं भाग दूंगा तो देखिए कट गया, 2x से 2 बच गया x, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस में, जब यहाँ से मैंने 4x लिया है और 2x जब बाहर ले लिया तो x कट गया, बच क्या गया, 2 बच गया, तो यहाँ क्या बच गया है 2। अब माइनस का देखिए, माइनस माइनस है तो माइनस पहले बाहर निकाल लिया, 3 यहाँ है 6 यहाँ है तो 3 मैंने बाहर ले लिया, तो 3x अंदर क्या है, 3x है, और जो मैंने बाहर लिया उससे भाग दूंगा तो बचेगा क्या, x। अब यहाँ देखिए माइनस का 6 है और 3 बाहर लेके गया हूं तो 3 दूनी क्या बचा 6, और माइनस माइनस क्या आया प्लस, यानी बराबर क्या चल रहा है 0। अब देखिए x प्लस 2 तो x प्लस 2 पहले मैंने कॉमन निकाल लिया, x प्लस 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो बच क्या गया, 2x माइनस 3 ही तो बचा, तो 2x माइनस का 3 मैंने एक साथ रख दिया। देखिए एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रख दीजिए और एक बार रख दीजिए 2x माइनस 3 बराबर 0, x की वैल्यू निकालिए, x बराबर आ जाएगा 2 को उधर भेज दीजिए तो माइनस का 2, और 2x बराबर आ जाएगा 3, 3 को आपने उधर भेज दिया तो x बराबर आ गया 3, और 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, तो समीकरण के जो मूल आ गए, समीकरण के मूल ही तो हमसे पूछा था, समीकरण के मूल जो आएंगे वो आएगा आपका -2 एंड 3/2, ये अपना क्या है आंसर है। ये दो मूल निकल के आ गए तो ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 एक बार इस सवाल को देखिए, ये रूट है, रूट से आप घबराना मत, हो करना वैसे ही करना है सेम हमें। तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करिए, अचर पद ये रहा और एक x² के साथ मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई करिए, तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखिए 5√2 मल्टीप्लाई में होगा √2 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2, और ये 5 ऐसे का ऐसे है तो क्या आ गया 2 5 जा 10। अब 10 का हमारा फैक्टर निकालिए तो 2 5 और 5 से आ गया एक बार में, ठीक है, ये हमारा फैक्टर निकल के आ गया। अब 2 और 5 आया हुआ है, इसको ऐसे जोड़िए और घटाइए कि 7x मिल जाए, तो 2 प्लस अगर मैं 5 कर दूं तो बताइए 7x मिलेगा नहीं, यानी 2x प्लस में 5x, 7x को मैं लिखूंगा 2x प्लस का 5x,
तो देखिए क्या कर रहा हूँ, √2x² को ऐसे कैसे रहने दिया, 7x को मैं ये लिखूंगा, तो 2x प्लस में क्या आ गया 5x आ गया, प्लस में एज इट इज लिखिए 5 √2 बराबर क्या आया 0। हमें कुछ नहीं करना होता, बस इस वाले को हमें फैक्टर करके तोड़ के लिखना होता है। देखिए यहाँ से 2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे, x यहाँ पे है, तो √2 आएगा बाहर और x आएगा, √2 और x बाहर आ गया तो अंदर बच गया x, प्लस में √2 यहाँ से बच जाएगा और x को बाहर ही लेके चले गए हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ से क्या बचेगा, 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, x यहाँ नहीं है, x नहीं है, तो 5 मैंने बाहर निकाल लिया, 5 बाहर निकाला तो अंदर बच गया x, प्लस में 5 बाहर चला गया तो रूट का 2 बराबर क्या है 0। देखिए x प्लस √2, x प्लस √2, तो जो दो बार लिखा हुआ है उसको एक बार बाहर निकाल लिया, x प्लस √2। अब √2 x प्लस में 5, यानी √2 प्लस में 5, इनको लिख लिया। एक बार इसके बराबर 0 लिखिए, एक बार इसके बराबर 0 लिखिए, तो x प्लस √2 बराबर 0 और दूसरा बनेगा √2x प्लस में 5 बराबर 0। बस x को वैल्यू निकालना है, x को इधर ही रखिए, उधर भेज दिए तो माइनस का √2, और यहाँ से देखिए √2x बराबर में माइनस का 5, √2 और x मल्टीप्लाई में है तो √2 को उधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में √2। तो दो मूल कौन कौन से निकल के आ गए, समीकरण के दो मूल कौन कौन से आए, x की वैल्यू देखिए, एक वैल्यू आई है माइनस का √2 और दूसरी वैल्यू आई है माइनस का 5 अपॉन √2। ये हमारे दोनों मूल निकल के आ गए और यही हमसे पूछा गया था, तो ये भी सवाल अपना यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का x प्लस में 1/8 बराबर 0। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, या तो पूरे समीकरण में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व करिए। तो मान लीजिए मैंने लिखा समीकरण 1, क्या लिखा समीकरण 1 में 8 का गुणा कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि नीचे जो मुझे दिखाई दे रहा है उसका मैंने गुणा कर दिया, समीकरण 1 इंटू 8। तो देखिए कैसे होगा, 2x² माइनस का x प्लस में 1/8 बराबर 0, और इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 8 से। तो 8 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 16, x² हो गया, माइनस में 8 और x का मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, और जब 1/8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा कट, तो बचेगा क्या, प्लस का 1 बराबर में क्या आ गया 0, 16x² प्लस में ये। अब देखिए हमारा ये इक्वेशन को क्या करना है, मूल निकालने हैं। तो अभी मैंने बताया था कांस्टेंट और x² के जो साथ में है उसका मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू क्या आ गया 16, 1 ये रहा कांस्टेंट पद और x² के साथ मल्टीप्लाई 16 था, तो क्या आ गया आपका 16 आ गया। 16 के फैक्टर निकालिए, 16 का फैक्टर निकाला तो 2 8 2 बार, 2 से तो 4 और 2 से आया तो 2 बार में, और ये 2 से आया तो 1 बार में, यानी 16 बराबर लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। इस फैक्टर को ऐसे मतलब कंबाइन करके देखना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या मिलना चाहिए, हमें x मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या मिलना चाहिए, 8x मिलना चाहिए। तो देखिए 4 इस वाले को हम क्या करेंगे, हमने ये फैक्टर निकाल लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब मुझे इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 8x आना चाहिए। तो ये बताइए, 2 दूनी 4 ये हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया, माइनस का 8x लाना है, यानी माइनस का 4, इसके साथ x लगा दूं तो माइनस का 4x क्या मिल जाएगा, बराबर माइनस का 8x मिलेगा या नहीं मिल, और 4 का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है 16 मिल रहा है, यानी सही है। तो 16x², 8x को लिखूंगा मैं माइनस का 4x और इसको लिखूंगा माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर क्या आया 0। देखिए यहाँ से 4 यहाँ है, 16 यहाँ है, तो 4 तो कॉमन आएगा ही आएगा, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो आ गया आपका 4x माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैंने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 4x माइनस का 1 बराबर क्या आया 0। अब ये दोनों सेम है, तो सेम वाले को लिखा मैंने 4x माइनस 1, और ये तो ये मैंने क्या किया, ये जो कॉमन था पहले तो इसको निकाल लिया, फिर बच क्या गया 4x माइनस का 1, 4x माइनस 1 लिख दिया। अब देखिए एक इसके बराबर 0 रख लीजिए, एक इसके बराबर, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 1/4, पहला मूल तो ये आ गया। दूसरा मूल निकालने के लिए फिर से अब मैं इसके बराबर 0 रखूंगा, 0, तो 4x बराबर क्या आया 1,
और तो x बराबर क्या आ गया 1/4, दूसरा मूल अपना ये निकल के आ गया। तो समीकरण के जो मूल हुए, समीकरण के मूल बराबर हो जाएंगे 1/4 कोमा 1/4। दो मूल थे, दोनों निकाल दिए। ये कैसे निकाले आपने देखा। पांचवा सवाल क्या है, 100x² माइनस का 20x प्लस में 1 बराबर 0। तो मैंने आपको बताया था अचर पद और जो x² के साथ मल्टीप्लाई होता है उनका मल्टीप्लाई करिए, तो 100 इंटू 1 बराबर क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब इसको मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने और घटाने पे 20 मिलना चाहिए। तो मैं इसको 10 गुना 10 बताइए 100 होता है या नहीं होता है। अब माइनस का 20 लेना है तो माइनस का 10 माइनस का 10, एक्स इसके साथ लगा दिया, एक्स इसके साथ लगा दिया, यानी मैं माइनस का 20x को -10x लिख सकता हूं। और गुणा करने पर क्या मिल रहा है 100 मिल रहा है। तो देखिए 100x² को मैंने ऐसे का ऐसे लिखा, 20x को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस में 1 बराबर क्या आ गया 0। अब यहां से देखिए x तो है ही दोनों के पास, तो x तो कॉमन आएगा ही, साथ में 10 और आएगा क्योंकि 100 में 10 छुपा हुआ है। तो यहां से आ जाएगा 10x माइनस का आ गया 1। ठीक, यहां से फिर से मैंने क्या किया माइनस का 1 कॉमन लिया, तो आ गया 10 का x और माइनस का 1 बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए 10x माइनस 1 10x माइनस 1, तो एक तो ये आ गया 10x माइनस 1। जब आपने इन दोनों को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, फिर से 10x माइनस 1 बच गया। तो 10x माइनस 1 बराबर क्या है 0। एक बार इसको बराबर 0 रखिए, एक बार इसको बराबर 0 रखिए, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 और x की वैल्यू आ गई 1/10। एक मूल तो ये निकल के आ गया। दूसरा के लिए दूसरे का यूज करेंगे तो बराबर 0, तो 10x बराबर क्या आएगा 1 और x बराबर क्या आ गया 1/10। तो दो मूल क्या निकल के आ गए, दो मूल, एक 1/10 और दूसरा भी क्या निकल के आया 1/10। यही क्या है अपना आंसर है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो इसमें जो उदाहरण नंबर 1 है ना, देखिए उदाहरण नंबर 1 आपको किस पेज पे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। आप है 45 नंबर पे नीचे। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो इस बुक में से ही है। तो ये बुक ये आपके पास सामने है, ये आप कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कह रहा है कि ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल क्या हो 182। माना, तीसरा क्वेश्चन है, माना पहली संख्या बराबर चलेगा, तो दूसरी संख्या क्या मिल गई अपने को 27 माइनस एक्स। ये क्या है अपना दूसरी संख्या है, पहली संख्या ये थी। बोला क्या था सवाल में कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का जोड़ 27 के बराबर है। तो पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या मैंने निकाल लिया, दूसरी संख्या हो गया 27 माइनस एक्स। ठीक है, और कह रहा है कि इनका और गुणनफल, तो गुणनफल कह रहा है, गुणनफल कितना है 182। तो गुणनफल यानी इन संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या ये हो गई, दूसरी हो गई 27 माइनस एक्स बराबर में क्या आ गया 182। ये बोला है सवाल में। तो इसको करते हैं सॉल्व। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन क्या गया 27x और x का हुआ तो माइनस का x² बराबर में 182। ठीक है, 182 को इधर ले आए तो बना क्या माइनस का x² प्लस में 27x², 27x क्या है ये 27x और ये आ गया आपका माइनस का 182 बराबर क्या आ गया 0, क्योंकि 182 को आप इधर लेके आ गए। देखिए x का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 27x, x और x का मल्टीप्लाई हुआ तो x² और यहाँ पे 182 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा और माइनस का 182 हो जाएगा। अब 182 का ऐसा फैक्टर करिए, 182 का फैक्टर करिए ऐसा कि जिनको जोड़ने और घटाने पे क्या मिले 27 मिले। तो 14 140 13, 14 गुना 13 करेंगे तो 182 मिल जाएगा, 14 और 13। ठीक है, लेकिन माइनस का लाना है तो माइनस का 14 ये भी करना पड़ेगा, माइनस का 13, यानी मैं 27x को लिख सकता हूँ माइनस का 14 माइनस का 13। तो x² माइनस का 14x और माइनस का 13x माइनस का 182। x यहाँ से कॉमन लीजिए तो आएगा x माइनस का 14।
ठीक है, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लीजिए तो x माइनस का ये आ जाएगा 14। क्लियर। देखिए एक तो ये रहा तो x माइनस 14 ये रहा, और दूसरा है x माइनस 13 यहाँ आ गया। एक बार इसको बराबर कर लीजिए, एक बार x माइनस 14 बराबर 0 करिए तो एक आ गया x बराबर 14, और एक x माइनस 13 बराबर 0 करिए तो दूसरी आ गई x बराबर 13। ठीक है, आगे निकल के क्या गया 14 और 13। ठीक, तो बताइए जो दो संख्याएं निकल के आई हैं वो 14 और 13, बोला क्या था सवाल में कि इन दोनों का ऐड करने पे 27 आना चाहिए। तो x और ये दोनों जोड़ेंगे तो 14 प्लस 13 बराबर क्या आएगा 27 आएगा, और बोला था कि इनका गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। दोनों हमने कंडीशन फॉलो करवा दिया। तो ये जो हमारे मूल निकल के आए हैं, एक है 14 और एक क्या है, तो यानी पहली संख्या तो हो गई आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी 14, और दूसरी संख्या 27 में 14 क्या आ गया 13। ठीक है, तो ये हमारी पहली और दूसरी संख्या थी, ये हमने ज्ञात कर ली। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए। तो पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या x माना था तो क्या आया है 14, और दूसरी संख्या को हमने दूसरी संख्या माना था, बोलो 27 माइनस x माना था। 27 को 27 रहने दीजिए, x का मान 14, कितना आ गया, दूसरी आ गई 13, पहली आ गई 14। ये आंसर है अपना दूसरे सवाल। चौथा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पिछले प्रश्नावली में भी ये सवाल आया था। माना पहला पूर्णांक बराबर x है। ठीक है, तो अगला जो क्रमागत पूर्णांक होता है ना, क्रमागत संख्याएं पूछेगा तो 5 और 6, जब इसको x मान लिया तो अगली जो संख्या होगी वो x प्लस 1 होगी कि नहीं, क्योंकि x अगर 5 है तो 6 लाने के लिए x 1 जोड़ना पड़ेगा। तो अगला पूर्णांक क्या होगा, या दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्रमागत बोला है। तो क्रमागत मतलब अगला, अगले के लिए हम लोग एक जोड़ देते हैं। कह रहा दो धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग। तो देखिए एक पूर्णांक तो ये है, इसका वर्ग कर दिए प्लस में, और x प्लस 1 दूसरा पूर्णांक था, इसका भी वर्ग कर दिए, और बोला है कि इनका योग कितना आ रहा है 365। बोला दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो एक क्रमागत पूर्णांक ये था, इसका वर्ग किए, दूसरा क्रमागत पूर्णांक ये रहा, इसका वर्ग किए, और इन दोनों का ऐड कितना आ रहा है 365। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे ही मैं इसको ओपन कर दूंगा तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस में आ गया 2 इंटू में एक्स इंटू में क्या आया 1 बराबर में 365 आया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में 2 1 जा 2, ये 2x हो गया, और बराबर में 365 तो अपना चल ही रहे। एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर, प्लस में क्या आया 1 आ गया, प्लस में 2x आ गया। 365 को मैं इधर ले आया तो 365 इधर आ गया, बराबर क्या आया 0 आ गया। ठीक है, बराबर क्या आ गया 0। तो सवाल बन क्या रहा है 2x स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने कर दिया तो बना क्या प्लस का 2x और माइनस का 364, बराबर क्या आया 0 आ गया। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा 364 और 2 का मैन, चलिए यहाँ से कॉमन क्या निकल के आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले रहे हैं तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182, क्या बच गया 182, बराबर क्या आया 0। 2 को उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, और 0 के डिवाइड में आते ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182। 2 को इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में क्या आ गया, आते 0 कर दिया। अब देखिए 182 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या है 1, यानी 182 इंटू में आपने 1 किया तो क्या मिला 182। इसका ऐसा फैक्टर करिए कि जिसको जोड़ने और घटाने पर मुझे 1 मिले। तो 14 और 13, 14 गुना 13 करूंगा तो 182 मिलता है। तो 14 इसको लिखा और 13 इसको लिखा। देखिए प्लस का 1 लाना है तो यानी प्लस का ये रहेगा, माइनस का ये रहेगा, और इनके साथ x लगा दिया। ठीक है, तो एक प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिखूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का
14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर क्या है 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो यहां से मैंने x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 14। ठीक है, यहां से मैंने माइनस का 13 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 14। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करिए। 13 का डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, 182 में 13 का डिवाइड करेंगे तो 14 बच जाए। x प्लस 14 एक बार लिखा, x प्लस 14 एक बार लिखा। जब ये दोनों कॉमन आ गया तो बचा क्या, x माइनस 13 ही तो बचा। दूसरा बचा हुआ है x माइनस 13 और इसके बराबर क्या चल रहा है 0। एक बार इसके बराबर 0 करिए और एक बार इसके बराबर 0 करिए तो x प्लस 14 बराबर 0 और एक निकल के आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो 14 को उधर भेजे तो x बराबर क्या आ गया, एक बार आ गया माइनस का 14 और x बराबर आ गया एक आपका आ गया 13। क्या आ गया 13। x की वैल्यू आ गई है माइनस का 14 और x का वैल्यू आ गया है 13। दो क्रमागत पूर्णांक बोला था तो हमने पहला पूर्णांक क्या माना था, पहला पूर्णांक माना था x। क्या माना था, पहला पूर्णांक माना था x। तो x बराबर माइनस 14 कर दीजिए क्योंकि x की वैल्यू माइनस 14 है। तो दूसरा जो पूर्णांक निकल के, दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना था या नहीं माना था, यानी माइनस 14 प्लस 1 करूंगा तो दूसरा पूर्णांक मिलेगा क्योंकि x प्लस 1 माना था। तो ये आ गया माइनस का 13। तो या तो माइनस 14 माइनस 13, लेकिन ये आप आंसर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सवाल में बोला है दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। तो क्या ये धनात्मक है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ये इस x के वैल्यू का यूज करेंगे। तो पहला पूर्णांक क्या है, क्योंकि x की दो वैल्यू निकल के आई है ना, तो पहला पूर्णांक, ये मैंने आपको समझाया कि आप ये क्यों नहीं ले सकते हो। पहला पूर्णांक x बराबर आ गया है 13, तो दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक अपने माना था x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक माना था x प्लस 1। तो x प्लस 1 का मतलब x की वैल्यू 13 और एक 1, तो ये आ गया 14। तो दो पूर्णांक 13 और क्या आ गए 14। ये दोनों बताइए क्रमागत भी हैं, इनको गुणा कर, इनके वर्गों का आप योग करके देखेंगे तो आपको 365 ही मिलेगा, ये सेटिस्फाई होता है। तो हमारा जो आंसर होगा ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहे थे। सवाल में बोला था दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए, तो ये अपना आंसर होगा। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। पहली बात तो समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके ये वाला जो एंगल बनता है ये क्या हो 90 डिग्री हो। इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं अपन आधार और इसको क्या बोलते हैं लंब। ठीक है, क्या बोलते हैं लंब। तो कर्ण का स्क्वायर ये पता होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है। ये है कर्ण का स्क्वायर। अगर हमने ए बी सी नाम दे दिया तो कर्ण क्या है BC, यानी BC का स्क्वायर बराबर में लंब, लंब क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस में आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर ये होता है अपन बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर समकोण त्रिभुज आता है तो ये हमारा एक मतलब फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं आप। कह रहे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। ठीक है, कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार अगर x है तो ऊंचाई हो गया x माइनस 7। तो माना आधार x, माना आधार की लंबाई, माना आधार बराबर x मीटर है। आधार ये हो गया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी 7 मीटर कम बोला है तो x माइनस 7 मीटर हो गई। ये दोनों बात आ रही है आपको समझ में, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो और कर्ण हमें कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो देखिए आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, हम इसी फॉर्मूले पे बैठा देंगे। तो हमें पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लिख दीजिए आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण अपना दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, ये सवाल में दिया हुआ है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब हो गया 13 का स्क्वायर बराबर में आधार क्या है x है, तो x का स्क्वायर कर दिया प्लस में लंब क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया। तो 13 का स्क्वायर किया तो 169, x स्क्वायर को हटाया तो x स्क्वायर प्लस में ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और इसी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का
2ab। तो रखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर यानी 49, माइनस में 2 इंटू में ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू क्या है 7 है। तो 169 बराबर में आ गया एक्स स्क्वायर जुड़ गया 2x स्क्वायर और ये आ गया आपका बी स्क्वायर यानी प्लस का 49 और देखिए 2 सत्ते 14 यानी माइनस का क्या आ गया 14 का x आ गया। ठीक है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस में 49 और माइनस का 169। तो करते हैं इसको सॉल्व। 2x स्क्वायर माइनस का 14x और यहाँ से सॉल्व किया हमने तो 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गया 2 और ये आ गया आपका 120 माइनस का 120। 2 कॉमन ले सकते हैं, बराबर में क्या चल रहा है 0 और यहाँ क्या आ गया बराबर 0। तो देखिए 2 अगर कॉमन ले लिया आपने तो अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बच गया बराबर में 0। 2 को उधर भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर क्या बच गया 0। ये हमारा द्विघात समीकरण मिल चुका है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 7x है माइनस का 60 है बराबर में 0। कह रहे हैं कि 60 और 1 का क्या करते हैं 60 अचर पद और एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में उनका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो यहाँ 60 आ गया। 60 का मैं अगर फैक्टर करूं तो 12 और 5 कर सकता हूं क्योंकि मुझे 7 लेके आना है माइनस का 7। तो माइनस का 7 लाने के लिए माइनस का 12 प्लस का 7 करना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12 का आ गया आपका 5x और माइनस का 60 बराबर 0। इसको मैंने लिख दिया माइनस का 12x प्लस का 7x, इसके फैक्टर निकाल के x कॉमन ले लिया तो बचा क्या x माइनस 12। इसी प्रकार से प्लस का 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी बच गया x माइनस 12 बराबर क्या आ गया 0। देखिए x माइनस 12 x माइनस 12 तो x माइनस 12 एक बार बाहर आ गया, ये और ये बाहर आ गया तो बचा क्या x प्लस 5 बराबर क्या चल रहा है जी 0। एक बार इसके बराबर 0 रखिए, एक बार इसको बराबर 0 रखिए तो x माइनस 12 बराबर 0 और दूसरा रखेंगे x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x 12 को उधर भेज दिया तो x की वैल्यू आ गई 12 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी तो क्या आ गई x की वैल्यू माइनस 5। ठीक है, तो देखिए माइनस में कभी वैल्यू नहीं होती, आधार की वैल्यू लंबाई आप माइनस 5 मीटर बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। तो x बराबर आ गया है 12। तो x को क्या माना था मैंने तो आधार मानेंगे आप, आधार बराबर 12 तो ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा x माइनस 7। तो x क्या आ गया है 12 माइनस 7 बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो ऊंचाई आ गई आपकी 5 मीटर और आधार क्या आ गया 12 मीटर। आधार अपना 12 मीटर आ गया तो ऊंचाई देखिए क्या मिल रहा है अपने को, ऊंचाई को मान रखा था x माइनस 7 तो x माइनस 7। अब बताइए आधार जब 12 मिल गया है माइनस 7 करेंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5। ऊंचाई मिल गई 5, आधार मिल गया 12 यानी ये मिल गया आपको 12, ये मिल गया आपको 5 और ये क्या मिल गया कर्ण 13। ये अपना आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए। तो हम जो चीज इसने पूछा है हम पहले वही मान लेंगे। तो माना प्रत्येक दिन क्या निर्माण बर्तनों की संख्या क्या है x। बर्तनों की संख्या x मान लिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत ये भी मानेंगे। देखिए यहाँ पे बर्तनों की संख्या जो एक दिन में जो कंपनी बर्तन बना रही है ना वो x है और प्रत्येक नग यानी एक बर्तन को बनाने में जो पैसे लग रहे हैं वो बोला है कि उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने यानी जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है उसका 2 गुने से
3 अधिक है। ये बोला है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बने बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, तो x का 2 गुना 2x से 3 अधिक है, तो 3 अधिक, अगर बोला होता 3 कम है तो 3 कम कर देते। ठीक है, बोला है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से उस दिन के कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी, 90 रुपए थी। बर्तनों की संख्या x है और निर्माण लागत क्या है 2x + 3, तो इनकी जो निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बोला है ना यहाँ पे, कुल निर्माण लागत क्या है, कुल निर्माण लागत बराबर क्या है 90 रुपए। ठीक है, देखिए x बर्तनों की संख्या हो गई, निर्माण लागत हो गई आपकी एक बर्तन पे 2x + 3। अब मान लीजिए एक बर्तन को बनाने में 5 रुपए लगते हैं, यानी ये वाला मैंने लिख दिया 5, और बर्तनों की संख्या है 20, तो 20 पंजे क्या हुआ 100 रुपए टोटल लगे या नहीं लगे, तो वही तो मैंने किया है। यहाँ देखिए बर्तनों की संख्या ये रही और निर्माण लागत एक बर्तन पर ये रहा, तो टोटल रुपए निकल के आ जाएगा कितना 90। इसको करिए सोल्व, x और ये होगा तो 2x² और इधर हो गया तो 3x हो गया, बराबर में क्या है 90। इधर ले आइए तो 2x² प्लस का 3x माइनस में क्या आ गया 90। अब इसको ऐसे ब्रेक करिए, 90 दूनी क्या होता है 90 दूनी 180, क्या हो गया 180। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमें क्या मिले, जोड़ने और घटाने पे 3 मिले। चलिए आइए करते हैं इसको। 180 को ब्रेक किया मैंने तो आया 2, 90, यहाँ से आ गया 2 से 45, और फिर आ गया आपका 3 से आ गया 15, और 5 से आ गया 3, और 3 से आ गया आपका 3 से आ गया 1। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 3 12 और 5 3 15, यानी 12 और 15 लिख सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और अगर मैं यहाँ +15 और माइनस का 12 कर दूं तो जोड़ने पे क्या मिल जाएगा प्लस का 3x। तो यहाँ लिखा मैंने प्लस का 15x और माइनस का क्या मिला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखिएगा, प्लस का 12x और माइनस का 12x और प्लस का 15x, क्योंकि इन दोनों को जब करेंगे तो प्लस का 3x चाहिए था, माइनस का 90। देखिए यहाँ पे 2x कॉमन आ गया तो ले लीजिए कॉमन, x बच जाएगा, माइनस का 6 आ गया, प्लस में 15 यहाँ से कॉमन आ गया तो x - 6 बच गया। ठीक, इस x - 6 एक बार आ जाएगा। अब बच गया 2x प्लस का 15, तो 2x + 15। ठीक, तो देखिए x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, और यहाँ से आ गया 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर आ गया माइनस का 15/2। अब बताइए कि क्या ये x हमने माना है, x क्या माना है बर्तनों की संख्या, क्या बर्तनों की संख्या कभी नेगेटिव में आ सकती है, तो आप कहेंगे नहीं आ सकती है। तो नहीं आ सकती है तो हम कौन सा वैल्यू लेके चलेंगे, x बराबर 6 वाला। ठीक है, तो x बराबर 6, यानी बर्तनों की संख्या क्या आ गई, यहाँ पे बर्तनों की संख्या क्या आ गई हमारी, बर्तनों की संख्या को ही तो हमने x माना था ना, तो बर्तनों की संख्या जो निकल के आ गई वो आ गई आपकी 6। ठीक है, अब इसी प्रकार निर्माण लागत जो निकल के आ गया वो क्या आ गया, निर्माण लागत निकल के आ गया आपका 2x प्लस में 3 है, 2x + 3, तो 2 इंटू में x की वैल्यू है 6 प्लस में 3, इसको सोल्व किया तो 12 + 3 बराबर क्या आ गया 15 रुपए, यानी आपका निर्माण लागत 15 रुपए और बर्तनों की संख्या क्या थी 6, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो टोटल लागत क्या आ जाएगी 90 रुपए। इसका मतलब हमने इसका आंसर सही निकाला है, आंसर की भी हमने जांच कर ली है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रश्नावली 4.2 होता है खत्म। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे 4.3।